अक्सर 2-4 दिन में हमारा दुकानों पे आना जाना हो ही जाता है और दुकानदार और ग्राहक के बीच जिस तरह की बातें होती हैं आज उसी तरह के सेंटेंस हम करने वाले हैं। लगभग 85 इनकी संख्या है और इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनका अनुवाद आता है आपका। जिस तरह से एनवीएस का एग्ज़ाम हो गया तो एनवीएस में क्या होता है कि नॉर्मल जनरल से कुछ आपके सेंटेंसेस आते हैं जिनका अनुवाद पूछा जाता है अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सेंटेंसेस भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, दुकानों में सामान्य पूछताछ जनरल इंक्वायरीज एट द शॉप। तो किस तरह की दुकानों के बारे में हम बात करने वाले हैं। 6 प्रकार की दुकान है। कपड़े की दुकान, पंसारी की, दर्जी की, ड्राई क्लीनर की, घड़ी साज की और नाई की दुकान। तो आगे चलते हैं। दुकानों में सामान्य पूछताछ। रेडीमेड कपड़ों की दुकान कहाँ है। वेयर इज़ द रेडीमेड गारमेंट स्टोर। तो यहाँ पे दुकान नहीं कहेंगे, स्टोर कहेंगे इसको। और यहाँ पे देखिए जिस तरह जितने भी ये सेंटेंसेस हैं इनका भाव अनुवाद किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी बात है। तो शब्दानुवाद पे आपको जोर नहीं देना है, किस तरह से भाव अनुवाद करते हैं वही आपको देखना है। मुझे एक कमीज़ खरीदनी है। आई वॉन्ट टू बाई ए शर्ट। इसका दाम क्या है। वो हाउ मच डज दिस कॉस्ट, यानी कहेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। तो इसका कहेंगे हाउ मच डज दिस कॉस्ट। क्या आपके पास इससे कम दाम की कोई चीज़ है। डू यू हैव समथिंग लेस एक्सपेंसिव। कृपया बिल दीजिए। तो कृपया की आप स्पेलिंग देख सकते हैं, कृपया होता है ये, कुछ लोग इसको आधा पे लिख देते हैं। प्लीज़ मे आई हैव द बिल। पैसे कहाँ देने होंगे। वेयर डू आई पे। क्या आपके पास 100 रुपये के छुट्टे हैं। डू यू हैव द चेंज फॉर ए 100 रुपी नोट। तो चेंज यहाँ पे छुट्टे होते हैं, चिल्लर होते हैं, वो आपके कॉइन्स होते हैं। क्या आप सिगरेट बेचते हैं। डू यू सेल सिगरेट्स। तो सिगरेट की आप स्पेलिंग देख सकते हैं, कई सारे लोग इसमें भी गलतियाँ कर देते हैं। क्या आप इन सामानों पर कोई छूट देंगे। डू यू अलाउ सम रिबेट ऑन दीज आइटम्स। कृपया इन सामानों को पैक कर दें। प्लीज़ गेट दीज थिंग्स पैक्ड। गहने की दुकान किस तरफ है। विच वे आर द ज्वेलरी शॉप्स। तो ज्वेलरी शॉप पे गहने मिलते हैं आपको, तो ज्वेलरी का यूँ कहीं हो जाएगा। और आगे चलते, कपड़े की दुकान एट ए क्लॉथ स्टोर। साड़ी की चौड़ाई कितनी है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ दिस साड़ी। साड़ी कितने मीटर है। हाउ मैनी मीटर्स इज दिस साड़ी। क्या साड़ी के साथ ब्लाउज पीस भी है। इज देयर ए ब्लाउज पीस विद साड़ी। इस कपड़े के 1 मीटर का क्या मूल्य है। हाउ मच ए मीटर दिस इज दिस मटीरियल। थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में। इससे कुछ हल्का कपड़ा दिखाइए। प्लीज़ शो मी समथिंग लेस एक्सपेंसिव। इससे कुछ और बढ़िया चीज़ दिखाइए। आई वुड लाइक टू सी ए बेटर क्वालिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भावानुवाद किस तरह से होता है। मेरी एक कमीज़ के लिए कितना कपड़ा लगेगा। हाउ मच फैब्रिक विल आई नीड फॉर ए शर्ट। कपड़े का रंग पक्का है ना। इज़ द कलर फास्ट। तो यहाँ पे फास्ट प्रयोग होगा पक्के कलर के लिए। और आगे चलते, कपड़ा धुलने पर सिकुड़ तो नहीं जाएगा, श्रिंक होता है सिकुड़ना। तो आई होप द फैब्रिक वोंट श्रिंक इन द वॉश। कुछ और रंग दिखाएंगे। विल यू शो मी सम मोर शेड्स। यह मैच नहीं करता। दिस डजेंट मैच, यानी कि मेल जो होता है कपड़ों का। आगे फिर कहता है कि भाई यह किस मिल का कपड़ा है। विच मिल ब्रांड इज दिस। क्या इस पर कोई छूट है। इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। और फिर चलते हैं पंसारी की दुकान पे। तो पंसारी की दुकान पे क्या कुछ होता है। मुझे 2 किलो चावल या फिर आटा दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी 2 किलोज ऑफ राइस और फ्लावर। 1 लीटर वनस्पति तेल का डिब्बा कितने में मिलेगा। हाउ मच इज ए 1 लीटर टिन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मुझे आधा लीटर सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल चाहिए। आई वांट ए हाफ लीटर ऑफ मस्टर्ड और कोकोनट ऑयल। तो मस्टर्ड होता है आपका सरसों। चीनी क्या भाव है। व्हाट्स द प्राइस ऑफ शुगर। क्या आपके यहाँ माचिस है। डू यू सेल मैच बॉक्सेस। तो दुकान पे तो यही कहेंगे भाई, डू यू सेल। और अगर किसी से पूछे कि क्या आपके पास माचिस है तो उससे क्या कहेंगे, डू यू हैव। तो यहाँ पे दुकानदार तो बेचने के लिए रखता है सामान को, तो उसको कहेंगे डू यू सेल मैच बॉक्सेस। क्या आपके पास कपड़ा धोने का साबुन है। डू यू हैव वॉशिंग सोप। ज़रा इन चीज़ों को थैले में डाल दें। प्लीज़ पुट दीज थिंग्स इन द बैग। बैग आपका थैला होता है, झोला होता है और बैग भी होता है। क्या आप यह सारा सामान इस पते पर पहुंचा सकेंगे। कैन यू सेंड ऑल दीज थिंग्स टू दिस एड्रेस। एड्रेस होता है वो। इससे बड़ा डिब्बा दिखाइए। शो मी ए बिगर पैक। इस पैकेट का वजन क्या है। व्हाट्स द वेट ऑफ दिस पैकेट। फिर चलते हैं दर्जी की दुकान पे। मैं एक जैकेट सिलवाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू गेट ए जैकेट स्टिच्ड। स्टिच होता है आपका सिलवाना, सिलना। मेरा नाप ले लीजिए। प्लीज़ टेक माई मेजरमेंट्स। कपड़े कब तक सिल जाएंगे। वैन विल द क्लोथ्स बी रेडी। कोट ब्लाउज थोड़ा ढीला या चुस्त कर दीजिए। प्लीज़ मेक द कोट ब्लाउज ए लिटिल लूज और टाइट। चुस्त होता है आपका टाइट।
और लूज होता है ढीला। पैंट कमर पर बहुत तंग है। दीज ट्राउजर्स आर टू टाइट अराउंड द वेस्ट। तो तंग यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो पैंट डिस्टर्ब नहीं हो रही है, लेकिन यह पैंट तंग है यानी कि टाइट है भाई, आ नहीं रही है, पेट बढ़ गया है। आगे चलते हैं। पैंट की मोरी 16 इंच रखिए। आई वॉन्ट द ट्राउजर्स बॉटम टू बी 16 इंचज। मोरी होती है यानी कि जो आपके पैंट में से, अब क्या किस तरह से बताया, आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं भाई। लिखा है कंधा झूल गया है। द शोल्डर इज सैगिंग। सिलाई की जगह थोड़ा कपड़ा अलग से रखें जिससे ज़रूरत पड़ने पर इसे ढीला किया जा सकेगा। प्लीज़ टेक इन एक्स्ट्रा मटेरियल इन द सीम्स फॉर लेटिंग आउट। बटन टाँक दीजिए। प्लीज़ स्टिच द बटन्स। तो भाई टाँक यानी कि टाँका लगाना जो होता है वो स्टिच लगाना होता है। जिस तरह के टाँके आपके कई बार आपने देखा होगा ऑपरेशन जो होते हैं वहाँ पे भी टाँके लगते हैं, तो ये वही वाला टाँका है, स्टिच सीलने वाला। बटन के छेद बड़े या फिर ढीले हैं। द बटन होल्स आर लूज। क्या कुर्ता तैयार है? इज द कुर्ता रेडी? सूट की सिलाई पर कितना खर्च आएगा? वट आर यू स्टिचिंग चार्जेस? वट आर योर स्टिचिंग चार्जेस फॉर ए सूट? यानी कि आप सूट कितने में सिलते हैं। आगे चलते हुए ड्राई क्लीनर की दुकान। तो ड्राई क्लीनर क्या कहता है भाई, रेशमी कमीज की धुलाई का खर्च कितना होगा? ये ग्राहक बोल रहा है, ठीक है, जो प्रश्न पूछता है ग्राहक पूछता है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू क्लीन ए सिल्क शर्ट? रेशमी कमीज। स्वेटर की आस्तीन रफू करनी है। द स्लीव ऑफ द स्वेटर हैज़ टू बी डार्न। डार्न मीन रफू करना। और फिर आगे चलते हैं। क्या कपड़े कल मिल जाएंगे? विल आई बी एबल टू कलेक्ट द क्लोथ्स टुमारो? और आगे कहता है इस कपड़े पर कौन सा रंग चढ़ सकता है? व्हाट कलर कैन यू डाई दिस ड्रेस? यानी कि डाई कराने ले जाते हैं तो वो रंग चढ़ाना होता है, डाई मीन्स। इसमें कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? और फिर आगे कहता है मैं इसे जल्दी धुलवाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। आई वुड लाइक दिस क्लीन्ड अर्जेंटली। क्या यह दाग निकल जाएगा? विल यू बी एबल टू रिमूव दिस स्टेन? स्टेन होता है आपका दाग। दाग मीन्स जो कपड़े पे दाग होता है। ये आपका क्वेश्चन IBPS SO के प्री में भी देखने को मिला था, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे उनसे पता लगता है। आगे फिर चलते हैं। IBPS SO प्री जो हुआ था 26 दिसंबर 2021 को। और फिर कहता है भाई पैंट पर ठीक तरह से इस्त्री नहीं हुई है। द ट्राउजर्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली आयरनड। तो आयरन होती है आपकी प्रेस करना, इस्त्री करना, प्रेस जो आप करते हैं। यह दाग कैसे रह गया? हाउ कम दिस स्टेन इज स्टिल देयर? और फिर भाई लास्ट पेज आ जाता है आपका। रंग फीका है, मुझे और अधिक गाढ़ा रंग चाहिए। इट्स पेल, आई वॉन्ट ए डार्कर शेड। तो यहाँ पे जो आप क्लोथ सेलेक्ट करते हैं उनके लिए जो रंग होते हैं, तो शेड्स उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं घड़ी साज की दुकान पे भाई। एट वॉच मेकर्स शॉप, जो घड़ी की मरम्मत सी करता है, बनाता है घड़ी को। घड़ी का शीशा बदल दीजिए। प्लीज़ रिप्लेस द ग्लास ऑन दिस वॉच। मुझे एक नया स्ट्रैप चाहिए। आई वुड लाइक ए न्यू स्ट्रैप। इस दीवार की घड़ी की गारंटी कितनी है? व्हाट्स द गारंटी पीरियड ऑफ दिस वॉल क्लॉक? क्या यह घड़ी यहीं की या फिर बाहर की बनी है? इज दिस वॉच इंडिजीनियस और इम्पोर्टेड? इंडिजीनियस होता है यानी कि यहीं पे बनना, देश में ही बनना, घर पे ही बनना, और इम्पोर्टेड यानी कि बाहर से आई है, आयात होना। और आगे चलते हैं भाई। आप घड़ी की सफाई के कितने पैसे लेते हैं? व्हाट आर योर चार्जेस फॉर क्लीनिंग? तो क्लीनिंग यहाँ पे हम घड़ी की दुकान पे तो भाई क्लीनिंग यानी कि ये नहीं पूछ सकते कि घड़ी के लिए, तो घड़ी साफ़ करेगा वो घड़ी की दुकान पे, कोई बाल साफ़ तो करेगा नहीं। आगे चलते, मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। इसकी मरम्मत कर दीजिए, प्लीज़ रिपेयर इट। और आगे कहता है यह घड़ी हर रोज़ 5 मिनट तेज़ हो जाती है। दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स ए डे। तो कई घड़ी ऐसी होती हैं कि पीछे चलती हैं, कई घड़ी ऐसी होती है कि आगे चलती हैं, कई होती है कि टाइम पे चलती है। हमारे घर में भी ऐसी 3-4 घड़ियाँ हैं, तो देखने को मिलता है जो दीवार घड़ी होती है, एक घड़ी तो टाइम पे चलती है। दूसरी घड़ी होती है भाई वो 8-10 दिन में 5 मिनट ज़्यादा हो जाती है, और एक घड़ी है वो पीछे चलती है। तो घड़ी घड़ी की भी बात है, कुछ मशीनरी का होगा सिस्टम। आगे फिर कहता है यह घड़ी रोज़ 7 मिनट पीछे हो जाती है। दिस अलार्म क्लॉक लूज इज 7 मिनट से देखो इसके साथ भी वही दिक्कत है मेरे वाली। सही बंदा मिल गया है, तो इसकी अगर ये ठीक करेगा तो भाई मैं भी यहीं पे जाऊंगा फिर तो। इसकी बाल कमानी टूट गई है। द बैलेंस इज ब्रोकन। घड़ी की चाबी टूट गई है। द विंडिंग की हैज़ ब्रोकन। और अब लास्ट में चलते हैं नाई की दुकान पे, कुछ सफाई वफाई करवा लेते हैं, फिर कहीं पे बाहर जाना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी नहीं तो।
आगे कहता है मेरे नाखून काट दीजिए, आई वॉन्ट माई नेल्स ट्रिम्ड। तो यहाँ पे नाखून कट नहीं होगा, नाखून के लिए ना भी चॉप होगा, चॉप सब्जियों के लिए होता है। तो यहाँ पे नाखून काट दीजिए मीन्स ट्रिम करना, बिल्कुल नहीं काटना, कट तो वो एकदम काट ही देगा फिर तो वो। तो यहाँ पे नाखून काट दीजिए मीन्स ट्रिम कर दीजिए। आगे कहते हैं सिर में तेल मालिश कर दीजिए, प्लीज़ गिव माई हेड ऑन एन ऑयल मसाज। फिर कहता है मैं बाल घुंघराले कराना चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई हेयर कर्ल। कर्ली हेयर जो होते हैं घुंघराले बाल होते हैं, जिस तरह सचिन तेंदुलकर जी आपके। पफ बना दीजिए, लड़कियां बहुत पफ बनवाती हैं आजकल, तो आई वांट ए पफ। ठीक है, उस तरह ने लगाइए, प्लीज़ डोंट यूज़ रेज़र। रेज़र होता है उस तरह, गंजा हो जाएगा उस तरह लगाने से। मैं बॉब कट कराना चाहती हूँ, हो आई वांट ए बॉब कट। फिर कहता है मेरे बाल काट दीजिए, आई वांट ए हेयर कट प्लीज़। मेरी दाढ़ी बना दीजिए, आई नीड ए शेव। मेरे बाल, यहाँ पे शेव की जगह आप ट्रिम भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बाल छोटे कर दीजिए, ट्रिम माई हेयर शॉर्ट। और फिर कहता है मैं बाल बहुत छोटे कराना नहीं चाहता, आई डोंट वांट इट टू शॉर्ट। मेरे बाल शैम्पू कर दीजिए, आई वांट टू गेट माई हेयर शैम्पूड। मेरी कलमें ठीक कर दीजिए, प्लीज़ ट्रिम माई साइड बर्न्स। तो जो कलम होती है ना आपकी, जिस तरह अमिताभ बच्चन की आपने मूवी देखी होंगी और विनोद खन्ना थे, तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी कलम होती थी, तो वो कलम यानी कि साइड बर्न होते हैं। और ये थे आपके इतने सारे सेंटेंसेस। तो आई होप कहीं ना कहीं तो आपको ये काम में आएंगे, और आप भी कोशिश कीजिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग करें, तभी आप एक अच्छे अनुवादक बन सकते हैं और आने वाले किसी एग्ज़ाम में भी आपके काम आ सकते हैं। और भाई आने वाले टाइम में आई होप और अनदर पार्ट आपका लेके आएंगे। फर्स्ट पार्ट था, तो अगर टाइम मिलता है वीडियो बनाने का तो और वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए द इंग्लिश हिंदी के साथ। और इस तरह की जो प्रैक्टिस है बायलिंगुअल, यानी कि आपके वर्ड मीनिंग हो गए, शब्दावलियाँ हो गई, या फिर आपके सेंटेंसेस हो गए, तो आप हर तरीके से उन चीज़ों को याद करते रहिए।